देखो, हमने उस दिन पढ़ लिया था यहाँ तक, पूरा रियल इमेज समझ लिया था, वर्चुअल इमेज भी समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मिरर को। किसको पढ़ेंगे हम? मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। मिरर को कैसे पढ़ना है देखो। मिरर क्या होता है हमारा? मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर मिरर जो होता है कैसा सरफेस होता है? पॉलिश, यानी कि इसके ऊपर पॉलिश हुआ होता है, ठीक है। ओके, विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ये क्या करता है? पूरी की पूरी जो लाइट इसके ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट करके कहीं और भेज देता है, ठीक है। मिरर्स आर टू टाइप्स। मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर। पहला क्या होता है हमारा? प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है वो समझ लो। देखो, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज फ्लैट। अगर हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, जैसे टाइल्स रखी हुई है, टाइल्स ये बिल्कुल क्या है? प्लेन मिरर की तरह काम करता है। मुंह देखोगे मुंह दिख जाएगा। कोई भी इसके ऊपर लाइट डालोगे, लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तुम्हें ऊपर वाली लाइट इसमें दिख रही होंगी, टाइल में दिख रही है। तो ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है, यानी कि इसमें सारे के सारे जो इमेज आ रहे हैं वो सब की सब रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद देन द मिरर इज कोल्ड अ प्लेन मिरर। तब इसे मैं क्या बोलूंगा? प्लेन मिरर कह दूंगा। क्या कह दूंगा? प्लेन मिरर कह दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग मिरर्स। प्लेन मिरर को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? लुकिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। इन पेरियोस्कोप में होता है हमारा, ठीक है, और कैलिडियोस्कोप में भी हमारा इसका यूज होता है, ठीक है। समझ आई नहीं बात? तो इसके दो यूज याद रखना कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला होता है पेरिस्कोप में इसका यूज होता है, दूसरा कैलिडियोस्कोप में इसका यूज होता है, ठीक है। देख लो, इसको समझो। जैसे हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ने एक इमेज बनाई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर है, समझ लो इधर। ये हमारा बीच में क्या रखा हुआ है? एक प्लेन मिरर। अब हाँ, इतनी बात तो मुझे समझ में आती है कि जो प्लेन मिरर है, मिरर है, मिरर में और लेंस में डिफरेंस समझो। जो मिरर होता है ना वो वन सरफेस होता है, यानी कि उसमें एक तरफ से हम मुंह देख सकते हो, दूसरी तरफ से नहीं देख सकते। दूसरी तरफ उसका पॉलिश होता है। जैसे कोई भी शीशा हमारे घर में लगा होता है, एक इधर से देख सकते हो, इधर से नहीं देख सकते। ऐसे ही चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सब हमारे एक ही तरफ के होता है, ठीक है। मिरर का मतलब यही होता है। लेंस जो होते हैं वो दोनों तरफ से होते हैं, जैसे हमारे चश्मे में जो होता है, इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, ठीक है। तो प्लेन मिरर मैंने बीच में खड़ा कर दिया, तो अगर मैं उसके ऊपर लाइट ऐसे करके लाइट डालूंगा, तो ये तो डेफिनेटली सही बात है कि उसके पार तो नहीं जाने वाली। और जब पार नहीं जाने वाली तो रिफ्लेक्ट हुई कहीं तो जाएगी वो। तो देखो, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था मेरे पास में ए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट था? मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ए, और जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ए, इधर देखो, ए ऑब्जेक्ट वो है मेरे पास। मैंने यहाँ से एक लाइट डाली सीधी, एक सीधी लाइट डाली, ठीक है। अब ये जो मेरी लाइट बिल्कुल सीधी मैंने डाली है 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी इधर उधर, है ना। ये क्या नहीं होगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल सीधी आएगी। कैसी आएगी? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधी आएगी, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं? ठीक है, देखो, ठीक है, इधर समझ लो भाई। तो बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, सेम ऑब्जेक्ट से पहले मैंने 90 डिग्री के एंगल पर डाली थी रे। अब मैं उसको क्या करता हूँ, एंगल चेंज कर देता हूँ उसका। तो मैंने यहाँ पर एंगल जो है वो चेंज कर दिया। एंगल क्या कर दिया? चेंज। जब एंगल चेंज किया तो अगर 90 पर जाएगी तो वापस 90 पर ही आएगी, लेकिन अगर मैं जिस 30 के एंगल से डालूंगा तो 30 के एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैंने 60 के एंगल से इंसिडेंट रे डाली है तो रिफ्लेक्ट रेट 60 की डिग्री से एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो देखो, जो यहाँ पर मैंने एंगल यहाँ पर डाला, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा आई एंगल बना। किस एंगल से डाली मैंने? वो आई एंगल से। तो रिफ्लेक्ट होगी वो भी कितने से होगी? आई से ही होनी चाहिए, है ना, आई से होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितना एंगल मेरा आई आया तो दूसरा भी आई के बराबर ही आना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने इनका नाम दे दिया। क्या दे दिया इनका मैंने? नाम। यहाँ पर जो मेरे एंगल हैं आई और आर, आई को तो बोल, आई मैंने नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एंगल मेरा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब इधर से रे आ रही है मेरी इस तरीके से, ठीक। और जो फिर मेरी किस पे? प्लेन मिरर पर वो रिफ्लेक्ट टकराई रे। टकराने के बाद क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी किसी और डायरेक्शन में, सेम एंगल से। ध्यान रखना, एंगल सेम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास में एंगल था आई, क्या एंगल था? आई था। वो आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आर के, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। हर बार, हर बार आप अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, हाँ, ये बिल्कुल सेम एंगल पे जाएगा।
बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, तो यहाँ से वापस लौट के आ गई। अब मैं जो इसकी इमेज लेनी है, सर इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज जो बनेगी, तो मैंने इन लाइन को क्या करा, वापस ड्रॉ कर लिया, अपोजिट साइड में ड्रॉ कर लिया। ये बिल्कुल सीधी थी तो मैंने सीधा ही इसको ड्रॉ कर दिया। ये वाली जिस एंगल से इधर मेरी रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, सेम एंगल से ही मैंने इसको पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट करा। तो जैसे ही मैंने इसको पीछे की तरफ घुमाया तो ये एक जगह टकराई, एक जगह इन्होंने कट किया। कहाँ पर कट किया? ए डैश पर। तो ए डैश पर इनका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। बात समझ आई? बोर्ड में इमेज ही बना। हाँ बिल्कुल, वहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, इसलिए तो सिखा रहा हूँ। सब चीज़ सीख जाओगे चैप्टर में लास्ट तक आते आते सब। ठीक है, कैसे इमेज बनता है। बहुत बड़ा अच्छा खासा चैप्टर है। पहले फिजिक्स में 3 से 4 चैप्टर 4 हैं। ठीक है, तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर ने यहाँ पर हमारी इमेज बनाई है। आगे समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। जैसे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यानी कि इमेज का हमारा नेचर कैसा होगा, तो ऑलवेज वर्चुअल। कैसी बनेगी? ऑलवेज वर्चुअल। याद रखना, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल और रियल दो होती है, दोनों में फर्क समझ लो। हाँ, अरे हम बता रहा हूँ, समझ लो। हाँ, वर्चुअल और रियल में मतलब फर्क समझो। जैसे यहाँ पर टाइल रखी हुई है बीच में प्लेन मिरर के रूप में। अब टाइल के पीछे इमेज कैसी बनेगी, रियल में देख सकते हो? इस दीवार के पीछे इमेज कैसी बनेगी, देख सकते हो? नहीं। तो इसलिए इस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, कि कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब होता है जो देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि सर ऐसी बन सकती है। तो प्लेन मिरर में कभी रियल इमेज बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। ठीक है, मिरर में तो ज़्यादातर इमेज बन ही नहीं सकती, ज़्यादातर वर्चुअल बनती है ना। अब देखो रियल भी बनेंगी, ऐसी बात नहीं, बनेगी कैसे बनेगी वो भी बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मेरा ऑलवेज वर्चुअल है, और जब भी वर्चुअल आएगा तो उसके साथ में इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। तो ऑलवेज जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कहाँ और बनेगी? कहाँ? फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनेगी। कहाँ पर बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। बात क्लियर है इतनी? ठीक है। उसके बाद जो कटे नहीं। इरेक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा होना। ठीक है, समझ आई बात? नहीं, इरेक्ट। ठीक है, जो कटे नहीं। देखो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा खड़ा होना, बिल्कुल। ठीक है, हाँ हाँ, सीधा खड़ा होना। ठीक है, आगे देखो साइज ऑफ इमेज। अब हमारा इमेज का साइज कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं कि सर इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हो उसके बराबर बनेगा, उससे बड़ा बनेगा, उससे छोटा बनेगा, कैसा बनेगा वो तो डिपेंड करता है। तो इक्वल टू द साइज, जिस साइज के आप हो उसी साइज का आपका इमेज बनेगा। ठीक है, ओके। ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट हो उस साइज का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन जाएगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा, बिल्कुल बराबर बनेगा। बात समझ में आई? हमारे घर में जो कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो जितने दूर आप उसमें खड़े होगे उतना ही बड़ा मुंह दिखाई देगा, और जितना दोहराते चले जाओगे मुंह उतना ही बड़ा हो जाएगा। होता है ऐसा? वो घर में, सबके घर में प्लेन मिरर ही यूज होता है। ठीक है, बात समझ आई नहीं? अच्छा, उसके बाद इमेज डिस्टेंस समझ लो। इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एग्जाम्पल यू बराबर बी। मतलब समझ लो, जैसे मान लो कि आपका जो इमेज है वो मिरर है, वो यहाँ पर है। मिरर कहाँ पर है हमारा? मिरर मेरा इस जगह पर है। ठीक है, मिरर कहाँ पर है? यहाँ पर मिरर है, ये मिरर है। और आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आप कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हो। और सीधा किधर देख रहे हो? इसमें देख रहे हो। तो जितनी डिस्टेंस आपकी ये है ना ऑब्जेक्ट की, उतनी ही डिस्टेंस पे मेरा क्या बनेगा? मिरर बनेगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से बैठ करके सामने अगर शीशा लगा है वहाँ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा फोटो कितना दूर आ रहा है। आ रहा है नहीं, क्योंकि इमेज मेरा दूर बन रहा है। आप इधर यहाँ पर आओगे, इमेज भी यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ आओगे, इमेज भी यहाँ आ जाएगा। आप बिल्कुल शीशे में मुंह बढ़ा दोगे तो इमेज भी बिल्कुल यहीं बनेगा, मुंह पे ही। बात आई समझ में? नहीं? ठीक है, तो आज जाकर शीशे में उंगली बढ़ा के देखना। तो जितनी आपको जैसे कि उंगली यहाँ पे लगा के देखोगे तो जितना मोटा शीशा होगा सिर्फ उतनी ही आपको बीच में गैप दिखाई देगा, वरना आपकी उंगली से उंगली टच हो जाएगी। ठीक है, याद रखनी है बात भी। अगला लेटरल इन्वर्जन समझ लो। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट टू द राइट अपीयर लाइफ। देखो इमेज लेटरल इन्वर्जन, इसमें क्या होता है?
अगर आपको इसमें सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है, प्लेन मिरर में हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट और राइट। आप देखना शीशे में बैठ के देखना, राइट हैंड से लिखना तो ऐसा लगेगा आप लेफ्ट से लिख रहे हो, ठीक है। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो क्या चेंज कर देता है, हमारा लेफ्ट और राइट चेंज करता है। सिर्फ याद रखनी है ये बात, क्या चेंज करता है वो, तो बॉटम चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं कि सिर को ऊपर कर देगा और पैरों को नीचे कर देगा, सिर्फ हमारा लेफ्ट और राइट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अब अगर जो आपका लेफ्ट हाथ आगे करोगे तो राइट दिखेगा, राइट आगे करोगे तो लेफ्ट दिखेगा। कैमरा भी यही करता है, हमारा फोन का कैमरा जो होता है, अगर उसमें फ्लिप मोड ऑन है तो आपका राइट लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट राइट लगेगा, ठीक है। समझ आई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद शीशा ऐसे है और हम ऐसे पीछे खड़े हो जाए तब तो सही दिखेगा। कैसे कैसे है, जैसे सामने सीधा है और पीछे हाँ तो लेफ्ट दिखाई, ये लेफ्ट दिखेगा आपका, ये लेफ्ट होगा, तो सही लगेगा। ये राइट है आपका, शीशे में लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। वो हमारा राइट लेफ्ट चेंज कर देता है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब देखो ये हमने प्लेन मिरर पूरा समझ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। इमेज कैसे बनता है समझ गए, कैसा बनता है इमेज हमारा, इक्वल बनता है ऑब्जेक्ट के, और कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। और कितने डिस्टेंस पर बनता है, सेम डिस्टेंस, जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतना ही ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्ट, हाँ सुनो इनसे, ये दो नाम आ गए, इनको 10 बार पढ़वा दो ये, ठीक है। दो नाम आ गए। देखो अब समझ लो, अब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे, स्पेरिकल। स्पेरिकल में समझ में आ रहा है कि गोल होगा कुछ ना कुछ, स्पेरिकल का मतलब गोल ही होता है। तो देखो, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कवर्ड, बताता हूँ सुनो। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कवर्ड, इज कर्व्ड, क्या है वो, कर्व्ड है। कर्व इनवर्ड, कर्व इनवर्ड का मतलब है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ को क्या है, कर्व है, ठीक है। चम्मच को आप हमेशा चम्मच को इमेजिन करना है जब भी स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे। जो चम्मच का अंदर वाला हिस्सा होता है जिधर को चावल रखे जाते हैं, वो होता है हमारा, कौन सा होता है वो बताऊंगा। तो एक तो हमारा अंदर वाला हो गया और एक बाहर वाला हो गया, ठीक है, दोनों याद रखना। तो देखो अगर वो हमारा कर्व होता है इनवर्ड की तरफ और आउटवर्ड, बाहर की तरफ भी कर्व होता है, ठीक है। द मिरर इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, देखो कॉनकेव इसमें 6 लेटर हैं, 3 और 3 6 7 लेटर हैं, और इसमें कितने लेटर हैं, 6। तो इसको ऐसे याद रखना, इसमें 7 लेटर और इसमें 6 लेटर है, ठीक है। अब देखो कैसे बताऊंगा, लेटर जरूर याद रखने हैं ये। आगे देखो, द स्पेरिक, बताऊंगा सुन दे रहा हूँ। द स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात, जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया, जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया इनवर्ड हो, अंदर की तरफ वाला हो, यानी कि ऐसे करके रखा है, ऐसे करके टॉर्च डाल रहे हो तो यहाँ से टकरा के तब रिफ्लेक्ट होगा, उसे बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। केव माने क्या होता है, गुफा। इसका मतलब अगर ऐसे करके देखेंगे तो कौन केव की तरह दिखेगा, नहीं गुफा की तरह। तो केव से याद रखना है वो कि वो लाइट मुझे अंदर की तरफ जानी है, लाइट कहाँ जानी है मेरी, अंदर की तरफ जानी है, इनवर्ड की तरफ जानी है। बात समझ आई नहीं। तो कौन केव मतलब गुफा, ऐसे करके याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल। अवतल में देखो, अवतल और उत्तल लिखूंगा मैं जैसे, तो अवतल में ज्यादा लेटर है कि उत्तल में ज्यादा लेटर है, अवतल में। ऐसे ही कॉनकेव में ज्यादा लेटर है कि कॉन्वेक्स में ज्यादा लेटर है। तो कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण। समझ में आई बात। तो कॉनकेव, हाँ, उत्तल अवतल। अब ध्यान, कॉनकेव समझ में आ गया कि अंदर इनवर्ड होता है, वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, इनवर्ड ही होता है उसके। तो देखो यहाँ से, जैसे ये मेरे पास स्पून है, स्पून का ही अंदर वाला सरफेस है मेरा, ठीक है। ये मेरा कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर क्या है, शेडेड पार्ट है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग, इधर कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं, इस पर पॉलिश होता है, ठीक है। बात क्लियर है इतनी, नहीं, ठीक है। देखे भैया, मैं लैब लेके गया भैया। हाँ अभी बताऊँ, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होते हैं, हाँ ऐसे थोड़ी हो, मैं वो तो पूरा गोल कलर बताऊँगा, अभी सुन लो आगे।